कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि भाई साहब मैं क्लिकबेट ना करूं, बहुत ही बेहतरीन एक दिन में तरीके 1000 सब्सक्राइबर वाली हाँ। ट्रिक्स ना दे। मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लिकबेट ना करूं, लगता है कि धोखा हो जाता है, लोग देखते नहीं हैं। पीयूष सर ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये फीलिंग आती है कि यूट्यूब पर दो तरह के व्यूअर हैं। बहुत ही मिनिमम पर्सन लोगों की, बहुत ही मिनिमम ऑडियंस तक हाँ, अपना जो ऑडियंस का ग्रुप है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। काफ़ी छोटा हो जाता है। तो देखोगे ना, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम कुछ इसी तरीके से काम करती है। आपने ये मेरा शायद सबसे बहुत पुराना एक वीडियो था, उसमें मैंने इस चीज़ को ना प्रॉपर्ली बताया भी है, पूरा सीमलेस तरीके से बहुत अच्छे से समझाया है उसको। एल्गोरिदम किस तरीके से काम करती है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूट्यूब की सिंगल एक एल्गोरिदम नहीं है। देखिए क्या होता है, जैसे आपने वीडियो अपलोड किया, मैंने ही कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया, मेरे इंप्रेशन तक नॉर्मली क्या होता है, जैसे किसी के जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स है मेरे, तो 1000 में 200 300, तो ऐसी ऑडियंस जो आपके 2-3 वीडियोस नकार चुकी है, जिन्होंने देखा नहीं है, फिर उनको नोटिफिकेशन देना शुरू करेगा। अगर आपका थंबनेल और टाइटल इतना अपीलिंग है कि उनको तुरंत मतलब एक्टिव टाइप का कर ले, तो फिर आपकी रीच धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मेरे ख्याल से ना सर, आप अपनी ऑडियंस को एक्टिव कर सकते हो। जो 4000 घंटे का पूरा खेल हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ है ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम ये समझ पाए, इस 4000 घंटे में आप जो भी वीडियोस अपलोड करोगे, एल्गोरिदम को ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नॉर्मली ऐसे किसी से बात नहीं कर सकता, मैं यहाँ जैसे किसी से बोलूँगा कैसे बताऊँगा। बहुत से ऐसा कंटेंट है जो कि अंदर ही रह जाता है, उसके ऊपर कभी वीडियो नहीं तैयार हो पाता। अगर आ गया भाई पूछ रहा है तो पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइड में 4 कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्ड हो रही है चीजें, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। सो हाय गाइज, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एपिसोड 3 क्रिएटर पॉडकास्ट के। आज हमारे साथ विशाल जी जुड़े हैं, जो कि हाउ टू वाईटी यूट्यूब चैनल से हैं। और आज की इस पॉडकास्ट में अपन लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, लाइक यूट्यूब से रिलेटेड, जो कि एक क्रिएटर को सुननी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस पॉडकास्ट को आप आखिर तक सुनने वाले और हमारी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। और अगर किसी भी प्रकार की भूल चूक हम दोनों से हो जाती है तो कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूँगा और थैंक्स भी बोलना चाहूँगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच पीयूष भाई, आपने मुझे बुलाया और एक मौका दिया कि आपके ऑडियंस के सामने मुझे आने का मौका मिला। बिल्कुल, तो थोड़ा अपनी बारे ज़रा बता दीजिए, इंट्रोडक्शन टाइप। पीयूष भाई, मेरा नाम है विशाल रायकवार। बिल्कुल। और मेरा हाउ टू वाईटी के नाम से एक छोटा सा चैनल है, जिस पर मैं एक्चुअल में जो उभरते हुए क्रिएटर्स हैं, मतलब एकदम न्यू क्रिएटर्स को नहीं, ऐसे क्रिएटर्स को जिनको थोड़ा बहुत यूट्यूब का नॉलेज है, जिनको ऐसा लगता है कि भाई मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, बट छोटी मोटी सी कोई ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिनकी वजह से जिनको जो बूमिंग ग्रोथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। सो मैं ऐसे पॉइंट्स को ढूंढता हूँ, ऐसे कंटेंट को ढूंढता हूँ जो कि मतलब 2-3 कंटेंट के बीच में कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि गैप हो रही है, मैं उन पॉइंट्स को एड्रेस करना पसंद करता हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये सुनकर जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करूँगा हमारे जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको भी बहुत बढ़िया लग रहा होगा। तो आज अपन लोग मतलब ऐसा इस पॉडकास्ट में बैठे हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ मुद्दों के ऊपर बात करने को लेकर, जो एक कहीं ना कहीं इनिशियल जो यूट्यूबर होता है वो उसको फेस करने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे भी पड़ी थी और पड़ रही है, आपको भी पड़ी ही होगी और पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सर, मैंने जो है सो एक चीज़ अभी हाल ही फिलहाल नोटिस करा है कि जो जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि भाई साहब मैं क्लिकबेट ना करूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर वाली ट्रिक्स ना दे। मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लिकबेट ना करूं, मतलब मैं जेन्युइन ही रहूं, मेरा कंटेंट भी जेन्युइन रहे। तो उन लोगों के साथ मतलब एक ऐसा आपको नहीं लगता कि धोखा हो जाता है, लोग देखते नहीं हैं? पीयूष सर ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये फीलिंग आती है कि यूट्यूब पर दो तरह के व्यूअर हैं, दो तरह की ऑडियंस है। एक ऐसी ऑडियंस जो कि एक तो पहले तो शुरुआत कर रही है, जिसको कोई बहुत ये चीज़ एक पॉइंट है, ये आपने ही मुझे कहा है, सो मैं एक तरीके से आप ही की बात दोहरा रहा हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि बिल्कुल न्यू एज के जो लोग होते हैं, या जिनको यूट्यूब का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको टारगेट करते हैं और उन्हीं के लिए वीडियोस तैयार करते हैं। ये आप ही का पॉइंट है, आपने मुझे प्रॉपरली ये समझाया था एक बार। और दूसरा, एक ऐसे क्रिएटर होते हैं जो कि उन क्रिएटर्स को टारगेट करते हैं, या फिर इस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज ऑलरेडी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि CTR क्या है, तो मुझे मेरे क्रिएटर्स को या मेरी जो व्यूअर्स हैं उनको CTR समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे उनको छोटे छोटे से पॉइंट्स देना है। और वैसा ही है, मतलब जो जिसको थोड़ा बहुत ऑलरेडी नॉलेज है ना, वो बंदा एक बार क्लिक करने से पहले सोचता है। और अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा क्लिकबेटी टाइप का थंबनेल बना दो कि मैं एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स आपको दे रहा हूँ, सो आदमी बड़ा इजीली उस पर क्लिक कर लेता है और बड़े जल्दी ही उनके मतलब एक तरीके से झांसे में फंस जाता है। जो मतलब हल्का सा सोच भी रहा हो ना कि मैं यूट्यूब पर आऊँगा या फिर आना चाहता है, वो हल्का सा भी अगर उसके दिमाग में हल्का सा भी 1% भी है तो वो इस टाइप के थंबनेल्स पर क्लिक कर देता है। हाँ जी। बट जो जेन्युइन कंटेंट हैं, लाइक जैसे आपके हो गए, हमारे थोड़ा सा मतलब
बहुत ही ज़्यादा एक समझ सकते हैं नेरो ऑडियंस होती है, फिल्टर्ड ऑडियंस होती है, इन्हें थोड़ा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से यूट्यूब एल्गोरिदम मुझे लगता है काम करता है और उन्हीं लोगों तक धीरे धीरे हमारी वीडियोस पहुंचाने लगता है। हाँ जी, बहुत ही मिनिमम पर्सन लोगों की, बहुत ही मिनिमम ऑडियंस तक। हाँ, अपना जो ऑडियंस का ग्रुप है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। काफ़ी छोटा हो जाता है। तो मतलब ऐसे देखिए बहुत मतलब कि अगर कहें तो मार्केट में कहीं भी यूट्यूब हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, लोग अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। पैसा अगर है तो उसको कमाना चाहते हैं, अगर लोग इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको बढ़ाना चाहते हैं जी। लेकिन हम लोगों का तो भाई साहब घटता चला जा रहा है या फिर कम होता जा रहा है। तो इसको मतलब क्या करें, इसके साथ क्या मतलब ऐसा करना चाहिए? देखिए, इसका ना मैंने एक छोटा सा सॉल्यूशन सोचा था कुछ दिनों पहले, मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी। और मैं यही सोच रहा था कि यार मैं मेरे जो क्रिएटर्स हैं या जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ वो उन क्रिएटर्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब लॉकडाउन हुआ था तब बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। कई सारे लोगों के चैनल बहुत तेज़ी से बूम कर रहे थे क्योंकि उस वक्त एक ऑडियंस जो आई थी वो बहुत वाइड वैरायटी में आ गई थी। और फिर अचानक से ये लॉकडाउन हटा, लोगों के स्कूल खुल गए, ऑफिसेज खुल गए, तो धीरे धीरे जितनी भी जो ऑडियंस है, जैसे जो मेरे पास ऑडियंस भी इकट्ठा हुई थी, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने यूट्यूब पर ध्यान देना छोड़ दिया। कई सारे लोगों ने अपने लिए वीडियोस तैयार करना बंद कर दिया अपने चैनल के लिए। हाँ, तो मैंने ये सोचा था कि जैसे अगर मैं अभी एक वीडियो बना के डालूं कि हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, तो जो मेरी सब्सक्राइबर्स है, मेरी जो ऑडियंस है, वो उस पर शायद ही क्लिक ही ना करे। हो सकता है कि वो उस पर क्लिक ना करे, देखे ही ना उस वीडियो को, क्योंकि वो उनको तो ऑलरेडी पता है, उनके ऑलरेडी हैं चैनल। बट यूट्यूब के ना एक सेटिंग होती है, जब आप वीडियो अपलोड करते हो, सेटिंग का प्रॉपर नाम मेरे को नहीं पता, बट उसमें ना एक ऑप्शन रहता है क्लिक करने का, जिस पे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक्ड रहता है। अगर उस पर आप क्लिक करते हो ना, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप यहाँ पे लगा दीजिएगा उसको। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हो ना, तो आपके सब्सक्राइबर्स तक नोटिफिकेशन नहीं जाता। फिर आप अपना वीडियो बनाओ, ऐसे टाइप का वीडियो भी जो बिल्कुल न्यू एज के क्रिएटर्स के लिए है, अच्छा, जो यूट्यूब पर आ रहे हैं। जैसे मैं अपने खुद के पर्सनल आपको बता रहा हूँ। सो उनको अगर मुझे टारगेट करना है तो मैं उस मतलब इस पर चेक कर दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स तक नहीं जाएगा वो, बट सर्च में आएगा। जो भी कोई अगर हाउ टू वाईटी सर्च करेगा या इस तरीके से किसी को भी चाहिए होगा ना, तो वहाँ पर उनके लिए ज़रूर पहुँचेगा। तो क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में एल्गोरिदम क्या करती है, आपने कोई भी वीडियो अपलोड किया तो आपके सब्सक्राइबर्स को पुश करती है। और अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके सब्सक्राइबर्स ही आपके वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे, तो आप ये मान लो कि यूट्यूब फिर उसको प्रमोट करना बंद कर देती है। बट अगर आप इस सेटिंग का यूज़ करोगे ना, तो आपके सब्सक्राइबर्स तक नोटिफिकेशन जाना नहीं है, बट जो भी नए लोग हैं उन लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा। सो इससे क्या होगा, हाँ, ये मैंने भी नोटिस करा है कि जैसे हम मान के चले हमारे 10,000 सब्सक्राइबर है, मान के चलिए, लेकिन हमारे वीडियोस की जो रीच होती है, वो उसका जो एनालिटिक्स अगर अपन लोग चेक करेंगे तो ऑडियंस कहीं ना कहीं ब्राउज फीचर और यूट्यूब रिकमेंडेशन से ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू नोटिफिकेशन एंड ऑल चीज़ें। ठीक है, बहुत माइनर सी सेटिंग है। बहुत कम ही क्रिएटर्स हैं जिनने कभी इस चीज़ को एड्रेस भी किया है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, फीलिंग आती है कि कई सारे क्रिएटर्स को इसका पता ही नहीं है और काम कर रहे हैं सालों से। बिल्कुल। तो ये भी होता है कि लाइक अगर आपके सब्सक्राइबर हैं और मान के चलिए उन स्टार्टिंग में सब तक नोटिफिकेशन भी जा रही है, बट बहुत लोग होते हैं कि नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी अगर आप ही अपने देखोगे तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे यूट्यूब की आती होंगी, लेकिन क्या आप सारी चीज़ों को देखते हो? नहीं देखते होंगे, क्योंकि आदमी का कहीं ना कहीं मूड पर भी डिपेंड करता है कि उस वक्त उसका मूड कैसा है, वो कौन सी वीडियोज़ देखिएगा, कौन सी नहीं। तो धीरे धीरे मुझे भी लगता है कि यूट्यूब जो कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं उन लोगों को धीरे धीरे इनएक्टिव करता चला जाता है आपके चैनल के रिगार्डिंग। भले बिल्कुल, ये आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हो या अनसब्सक्राइब किया हो, बिल्कुल, लेकिन इनएक्टिव करने लगता है ये धीरे धीरे। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। अगर आप देखोगे ना, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम कुछ इसी तरीके से काम करती है। आपने ये मेरा शायद सबसे बहुत पुराना एक वीडियो था, उसमें मैंने इस चीज़ को ना प्रॉपरली बताया भी है, पूरा सीमलेस तरीके से, बहुत अच्छे से समझाया है उसको। एल्गोरिदम किस तरीके से काम करती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूट्यूब की सिंगल एक एल्गोरिदम नहीं है, बहुत सारी अलग अलग एल्गोरिदम है। अगर आपको पता हो तो वॉइस रिकग्निशन की बिल्कुल एक अलग एल्गोरिदम है। हम जो बात कर रहे हैं उसको वो ट्रांसलेट करती है, उसके पूरे सबटाइटल्स बनाती है और उससे भी कीवर्ड्स निकालती है आपके वीडियोस के लिए। और मतलब कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपने किसी चीज़ को अपलोड किया, अब कोई व्यूअर है, मान लीजिए मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, अब 2 या 3 वीडियोस ऐसे निकल गए जो मेरे इंटरेस्ट के नहीं है और मैंने उन पर उनका इंप्रेशन मेरे पास आया लेकिन मैंने क्लिक नहीं किया, तो यूट्यूब क्या करेगा, चौथे 5वें वीडियो के बाद से ना मुझे आपका इंप्रेशन देना बंद कर देगा। अच्छा। और इंप्रेशन नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक आपका कोई ऐसा वायरल सा वीडियो नहीं होता जो बहुत तेज़ी से बूम करता है। अगर कोई ऐसा वीडियो आपका निकल के आता है जिस पर मतलब जो अपने नंबर 1 रेटिंग पे चलते हैं ना वीडियोस, जैसे आप तुरंत अपलोड करते हो तो आपको 10 वीडियोस की लिस्ट आती है, उसमें बताता है कि आपका वीडियो कहाँ रैंक कर रहा है।
यूट्यूब आपके सभी सब्सक्राइबर्स को तब तक नोटिफिकेशन नहीं भेजता है जब तक आप उसमें नंबर 1 पर या एटलीस्ट टॉप 3 में आप रैंक नहीं करते। अच्छा, ये भी है। ओके। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है, जैसे कि मान के चले मैंने वीडियो अपलोड किया, जी। तो जो वो रैंकिंग होती है वो लास्ट 3 आवर्स का होता है, मतलब 3 घंटे के बाद वो रैंकिंग आपको पता चलती है, हाँ, या अपडेट फिर होती बताई है। जाती है, अपडेट होती है। जी। तो जैसे मान के चले ये कहीं ना कहीं टाइमिंग पर डिपेंड करता है। मान के चले मैंने रात के 12 बजे वीडियो को अपलोड करा, हाँ जी। तो 12 बजे तो मेरे सब्सक्राइबर्स या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं हैं। हाँ, सब सो रहे होंगे। हाँ, तो 12, 1, 2, 3, जी। 3-4 बजे मेरा वो जो भी है 3 घंटे बाद वो सारी चीज़ें दिखने लगेगी कि कितना पर रैंक कर रहा है, क्या ऑडियंस रिटेंशन है, क्या वॉच टाइम। हाँ जी। तो वहाँ पर तो सर फिर हमारा एनालिटिक्स डाउन चला जाता है। हाँ, वो एनालिटिक्स डाउन जाता है और उसका तो बहुत बैड इफेक्ट भी पड़ता है आपके चैनल पे। ओके, इसका मतलब रियली में क्या ये बैड इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से पड़ता है इसका इफेक्ट? देखिए क्या होता है, जैसे आपने वीडियो अपलोड किया, बिल्कुल। मैंने ही कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया, मेरे इंप्रेशंस तक नॉर्मली क्या होता है, जैसे किसी किसी के जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो 1000 में 200-300 ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो हाइपर एक्टिव होंगे, मतलब वीडियो आया, नोटिफिकेशन मिला और उन्होंने तुरंत उस पर क्लिक किया। और यूट्यूब यूट्यूब के लिए ना ये हाई प्रायोरिटी सब्सक्राइबर्स कहलाते हैं आपके चैनल के लिए। अच्छा। तो जब भी यूट्यूब क्या करेगा, आपने जब भी कोई वीडियो अपलोड किया, सबसे पहले इन तक नोटिफिकेशन पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अगर इन लोगों ने क्लिक किया, यहाँ आपका CTR अच्छा है, तो आपके 50% एक तरीके से कहा जाए, डेड नहीं बोल सकते, बट स्लीपिंग ऑडियंस आप समझ लीजिए, अगर एक टर्म अपन कहें, तो ऐसी ऑडियंस जो आपके 2-3 वीडियोस नकार चुकी है, जिन्होंने देखा नहीं है, फिर उनको नोटिफिकेशन देना शुरू करेगा। अगर आपका थंबनेल और टाइटल इतना अपीलिंग है कि उनको तुरंत मतलब एक्टिव टाइप का कर ले, तो फिर आपकी रीच धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब यहीं पर अगर ये हुआ कि आपने रात में वीडियो डाला, तो खैर इंप्रेशन उनके पास नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। हो सकता है ब्राउज़ में जैसे ही ओपन करे तब उस टाइम मॉर्निंग में ब्राउज़ फीचर में या रिकमेंडेशंस में आने लगे। अगर उस पर उन लोग क्लिक करते हैं तो फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका अगर वो है तो यूट्यूब भी समझता है कि भाई आपने रात में वीडियो अपलोड किया था, उस टाइम ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव नहीं थी। बट अगर उस टाइम भी उन्होंने क्लिक नहीं किया ना, तो फिर आपकी रीच धीरे धीरे कम होती है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आप देखना कई बार अपन जब यूट्यूब कभी कुछ सर्च करते हैं, तो कई सारे ऐसे क्रिएटर्स के वीडियोस भी वहाँ पर सर्च में रैंक कर रहे होते हैं। मेरे कई सारे वीडियोस हैं जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से रैंक करते हैं, टॉप पोजीशन पे भी रैंक करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी रैंकिंग नीचे गिरते जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि अगर CTR, आपका जो वीडियो का CTR है, वो CTR अगर वहाँ पर प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता है, यूट्यूब जैसे आप जो भी नई ऑडियंस है या सर्च में आपकी जो रैंकिंग है उसको आप मेंटेन नहीं कर पाए, CTR मेंटेन नहीं कर पाए, तो आपकी रैंकिंग धीरे धीरे यूट्यूब नीचे गिरा देता है। और एक चीज़ और है, मान लीजिए कि आपका कोई वीडियो ऐसा था जो कि बहुत अच्छा CTR है, जिसका थंबनेल आपने बहुत क्लिकेबल बना लिया, बहुत क्लिकबेटी थंबनेल डाल दिया, बट अगर उसमें एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी कम है, तो भी फिर यूट्यूब धीरे धीरे आपकी रैंकिंग नीचे गिराते जाएगा और बाय द एंड ऑफ टाइम कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके व्यूज़ बिल्कुल 0, 1 या 2 व्यूज़ आने लगेंगे। इसलिए हमेशा YouTube जो रैंकिंग बाय ऑफ व्यूज़ करता है, या फिर रैंकिंग जो आपका 10 वीडियोज़ करता है, उसमें 3 चीज़ें रहती हैं: व्यूज़, इम्प्रेशन, CTR और वॉच टाइम। ये तीनों में भी 3 आइकन रहते हैं। एक तो डाउनग्रेड तरीके से रहता है, एक आपका टिक मार्क रहता है, और एक अप में रहता है। हाँ जी, ठीक है, ऊपर की ओर। और नीचे ये भी लिखा हुआ रहता है कि अगर इसके इतने बीच अगर आया तो वो टिक रहेगा, अगर जो स्टार्टिंग है उससे जो कम आपके रहा, एवरेज जो बताता है ना, वो एवरेज में रहता है कि हाँ भाई ये मतलब पर्टिकुलर आपके चैनल का एवरेज है, ये यूट्यूब का एवरेज नहीं है। अगर आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म करते हो तो फिर आपको अपटिक मिलता है ग्रीन कलर का, जो ऊपर की तरफ जाता है। सो यूट्यूब भी यही कहता है कि आपको अपने आप को बीट करना है धीरे धीरे। अच्छा, यूट्यूब को तो बिल्कुल नहीं पता कि भाई आपका कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा बुरा है। वो तो यूट्यूब के एल्गोरिदम यही देखती है कि आपकी ऑडियंस ने आपके वीडियो को कितना एंगेजमेंट दिया, कितने वीडियोस देखे, क्लिक किया नहीं किया, कितने सेकंड बाद क्लिक किया, इवन ये तक काउंट किया जाता है। तो मतलब एक तरह से कहें तो यूट्यूब भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे ग्रोथ को लेकर, कि लिटरली ये 3 चीज़ों से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है, लोग कितना तक इस वीडियो को देखेंगे जी, या फिर देखना पसंद करते हैं। हमारे चैनल के एवरेज अगर निकाले तो उसी तरीके से रिटेंशन, उसी तरीके से वॉच टाइम। तो ये 3 चीज़ जो यही बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है हमारे वीडियो को अपलोड करने के बाद। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मान के चलिए टाइमिंग हमारा गलत रहा सर। हाँ जी, ठीक है, तो 2-3 घंटे के बाद तो हमारा एक तो ऑटोमेटिक रैंकिंग खराब हो जाएगा। हाँ, गिर जाता है वो। दूसरी बात क्या, 24 आवर्स के बाद जी
24 घंटे के बाद जो हमारा वीडियो का रीच है वो पहले जितने लोगों तक पहुंचना था, हाँ जी, वो ऑब्वियस सी बात है कि अब कम लोगों तक पहुंचेगा रैंकिंग की वजह से। ये जी बिल्कुल हाँ। 100% सही है। बिल्कुल सही है सर। हाँ, तो ये इस चीज़ों पर आपको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने टाइमिंग को अच्छे से निर्धारित कर ले। अब टाइमिंग को निर्धारित करने का मतलब ये नहीं कि भाई साहब मैं सुबह डालूंगा ताकि पूरा दिन मेरे पास समय रहे। ये भी मैं कहीं ना कहीं सर मानता हूँ कि ये भी गलत है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके ऑडियंस कब एक्टिव रहते हैं। मेरे ख्याल से ना सर, आप अपनी ऑडियंस को एक्टिव कर सकते हो। जैसे अगर अच्छा। आप एक प्रॉपर टाइमिंग सेट कर लो, जैसे अच्छा। कई सीरियल होते हैं जो हाँ। घर की महिलाएं होती हैं, उन्हें सीरियल देखने का कभी कभार बहुत शौक होता है। हाँ। सो शाम को अगर 7 बजे सीरियल आना है तो वो जल्दी जल्दी खाना बना के शाम को 7 बजे बैठ जाते हैं। तो अगर आप अपनी ऑडियंस के लिए एक ऐसा टाइमिंग सेट कर दो कि मैं वीक में 2 वीडियो अपलोड करूँगा और दोनों वीडियो पर्टिकुलर इस टाइम पर रहेंगे, तो जो आपकी ऐसी ऑडियंस है जो एक्चुअल में आपके लिए इंतज़ार करती है, वो उस टाइम तक रुकेगी आपके लिए। अच्छा, तो मतलब अपन लोग अपने ऑडियंस को एक्टिव भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं सर। बट ये है कि जैसे अब मान लीजिए ऑलरेडी कोई डेड ही ऑडियंस है, जैसे किसी ने बिल्कुल देखना छोड़ ही दिया है, यूट्यूब एक्चुअल में आपके वीडियो का इंप्रेशन उन तक कभी नहीं पहुंचाएगा। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा जब तक आपका वीडियो बहुत तेज़ी से बूम नहीं करता। अच्छा, तो मतलब ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब सबका एक मेन की है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी और आपका एक टाइम जो निर्धारित आपको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। इवन कंसिस्टेंसी के लिए तो मैं एक चीज़ और कहूँगा, आपने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा होगा जो एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस अपलोड करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप 2-2 3-3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपके इंप्रेशन बढ़ते हैं। हाँ। अब आपने 10 वीडियो अपलोड कर दिए, 10 में से एक वीडियो तो ऐसा होगा जिसके मतलब आपके बूम करने के चांसेस होंगे। भले ही मैं कह रहा कि उसकी क्वालिटी भले ही कितनी भी ख़राब रहे, बट अगर एवरेज व्यू ड्यूरेशन थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक आने लगता है ना, तो यूट्यूब फिर उसको टेस्ट करने लगता है, आपके नए नए व्यूअर्स तक पहुंचाने लगता है। फिर यूट्यूब के पास भी जब एक प्रॉपर डाटा हो जाता है, एक्चुअल में जो ये 4000 घंटे का पूरा खेल हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ है ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम ये समझ पाए, इस 4000 घंटे में आप जो भी वीडियोज़ अपलोड करोगे, एल्गोरिदम को ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इस तरह का कंटेंट है और इस तरह की व्यूअरशिप इनको चाहिए है। अच्छा, मतलब ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो होता है। हाँ जी। ओके, सो यही सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अब एक और टर्म्स हमारे पास आता है सर कि मोर क्वांटिटी और मोर क्वालिटी। आहा क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत बड़ा वर्ड है सर। देखने से तो लगता है छोटे छोटे 2 वर्ड्स हैं, लेकिन लिटरली अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। बिल्कुल। हाँ। इवन क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी एक ऐसा टॉपिक है यूट्यूब पे। मतलब आप देखना, अगर एज अ न्यू क्रिएटर, मतलब अगर किसी को यूट्यूब स्टार्ट करना है आज के समय में, जो कि शुरू करना चाह रहा है, तो अगर मुझसे सलाह पूछेंगे तो पर्सनली मैं उसको यही सलाह दूंगा कि शुरुआत में जितना ज़्यादा क्वांटिटी में अपलोड कर सको, बट रेलेवेंट कंटेंट अपलोड करना। रेलेवेंट का मतलब जिससे आपकी ऑडियंस जल्दी से कनेक्ट हो पाए। अगर आप बस ऐसा कंटेंट डाल दोगे कि यार आज मैंने शॉर्ट बना के डाल दिया, आज कुकिंग का डाल दिया, आज एक ब्लॉग डाल दिया, वो चीज़ें मतलब यूट्यूब पे ना आपको बल्कि बहुत बुरा इफेक्ट डालेंगे आपके चैनल के ऊपर। इनफैक्ट अगर आप ये कर सकते हो कि एक ही जैसे टॉपिक्स चूज़ करो, कोई एक कीवर्ड चूज़ कर लो, उसी कीवर्ड के जैसे मैंने यूट्यूब चूज़ कर लिया है, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स, सो इसी कीवर्ड के आजू बाजू में मैं काम करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर अपनी अपलोड फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, धीरे धीरे मेरे इंप्रेशन बढ़ने लगेंगे। अगर उनमें से एक वीडियो भी, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे जो प्रीवियस कंटेंट है उसकी क्वालिटी इतनी तो है कि कोई ना कोई व्यूअर अगर देखेगा तो वो एक से ज़्यादा वीडियो देखेगा। अगर एक वीडियो भी मेरा इस वक्त बूम कर गया, मैं किसी भी यूट्यूबर के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी यूट्यूबर का अगर एक कंटेंट भी बूम कर गया, एक वीडियो भी बूम कर गया, तो ऑटोमेटिक वो अपने पीछे बाकी सारे वो एक एज अ चैन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। नोटिस किया कि जैसे मुझे मान के चलिए कोई, जैसे आप ही का चैनल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ऑलरेडी आपके बहुत सारे वीडियोस देख ली कि भाई यार ये बंदा लिटरली मतलब कि इतने अच्छे से कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब ये ऑब्वियस सी बात है कि लोग देखना पसंद करते हैं। और एक और चीज़, जब क्वालिटी क्वांटिटी की बात होती है, तो अगर आप जैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए अगर लगातार क्वांटिटी को मेंटेन करते हो, तो आप क्वालिटी को भी धीरे धीरे मेंटेन करते चले जाते हो। जैसा कि आपने कहा कि आपका जो जिस भी प्रकार का ऑडियंस है उसी तरीके का अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, तो आप तो ऐसा नहीं है कि अपने बेसिकली जो क्वालिटी आपका उसको आप गिरा नहीं सकते। हाँ जी, गिरा नहीं सकते, अब गिरा भी नहीं पाओगे। इवन ना सर
मुझे ये लगता है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि अराउंड करीब 10,000 इवन 50,000 60,000 तक की जो सब्सक्राइबर्स की ऑडियंस है ना, लोगों के पास जो सब्सक्राइबर हाँ, बेस है, हाँ, वो एक बहुत कम क्वांटिटी कहलाती है, क्योंकि हम मिलियंस में देखते हैं लोगों को। हाँ, तो मेरे ख्याल से तो हर एक यूट्यूबर को 50-60,000 70,000 के सब्सक्राइबर्स होने तक लोगों को, हर किसी को ना एक्सपेरिमेंट करते चलना चाहिए कि जैसे एक दिन में 2 वीडियो डाल दिए, कभी शॉर्ट्स बना के डाल दिए, क्योंकि 1000-2000 सब्सक्राइबर्स, इवन जैसे अगर मैं बोलूँ 1000-2000 सब्सक्राइबर्स है, ये तो एक तरीके से कोई सब्सक्राइबर्स आपके पास है ही नहीं, ऑडियंस ही नहीं है, ये समझ लो आप। और अगर अभी आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो कब करोगे? कब करोगे? जब आप मतलब एक बड़े यूट्यूबर हो जाते हैं, मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस हो गया, तब आपके लिए एक्सपेरिमेंट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसको अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी बात करें तो ये भी हो सकता है कि जब आपकी उम्र 18 है, 20 है, 25 है, तो आप अपने उस वक्त जो फेज हो लाइफ का, उसमें आप किसी भी प्रकार के मतलब आपको घर की उतनी घर का चिंता नहीं है, घर में आपको पैसा नहीं देना है, ये वो मतलब वो सारी चीज़ें नहीं है। तो उस समय आप जितना चाहे उतना रिस्क ले सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते, मतलब जो आपका अंदर से इंटरेस्ट है, इच्छा है, अलग अलग चीज़ों पर इन्वेस्ट करना हो गया, अपना टाइम इन्वेस्ट करना हो गया, अपना मनी इन्वेस्ट करना हो गया। लेकिन जैसे आप 35-40 हो जाते हो तो उस वक्त आपको घर भी संभालना है, सब कुछ संभालना, तो उस वक्त आपको वेल सेटल होना ही पड़ता है, तब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, जिम्मेदारियां आ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार यूट्यूब पर भी होता है जी। बिल्कुल, ये अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से कहें तो ये होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ओके, मैं इस चीज़ को एक्चुअल में बहुत मानता हूँ। इनफैक्ट मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ अपने खुद के चैनल में। अच्छा, बट ना जैसे आपका चैनल मैंने देखा, आप दोनों चीज़ों का आप कंटेंट में ना बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। मतलब मैं ये ना किसी को ऐसा तारीफ़ नहीं करना पसंद भी नहीं करता, मैं किसी को ऐसा मुंह पे तारीफ़ करना, बट एक्चुअल में मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, आप कंटेंट को लेके बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। और मतलब ना जैसे अब ये पॉडकास्ट वाली चीज़ है, हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़, मतलब ऐसा है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नॉर्मली ऐसे किसी से बात नहीं कर सकता। मैं यहाँ जैसे किसी से बोलूँगा कैसे बताऊँगा, बहुत सा ऐसा कंटेंट है जो कि अंदर ही रह जाता है, उसके ऊपर कभी वीडियो नहीं तैयार हो पाता। बट ये आमने सामने जैसे आपका एक्सपीरियंस, जैसे अब अगला बंदा अगर आ गया भाई पूछ रहा है तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि साइड में 4-4 कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्ड हो रही है चीज़ें तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। और फिर एक जो होता है ना, जैसे मैं अगर ये पॉडकास्ट सीरीज नहीं स्टार्ट करता तो मैं आपसे नहीं मिल पाता, मैं लोगों को ढूंढता नहीं, कनेक्ट नहीं हो पाता, बिल्कुल लाइक जो वो होता है ना, चेन नहीं बन पाता, लोगों से कनेक्शन नहीं हो पाती। तो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है, यह जैसा कि आपने कहा। और ये रियलिटी भी है, और इस बात को मैं बहुत मतलब डीपली मानता हूँ, इस चीज़ को मैं। कुछ अब आपके बारे में बता दीजिए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे अभी मेरे थंबनेल्स देखे थे, मतलब मेरे आपने वो देखे हुए हैं मेरे वीडियोस के थंबनेल। ये क्वेश्चन मैंने आपसे शायद पर्सनली भी उसमें पूछा हुआ है इंस्टाग्राम पे। सो क्योंकि इस तरह का कई लोग होंगे, कई सारे और भी ऐसे लोग होंगे जो इस बारे में पूछते होंगे, सोचते होंगे कि जैसे जब कोई स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में अगर जो थंबनेल्स बनाते हैं, सो नॉर्मली मैंने हमेशा देखा है एज अ डिज़ाइन सेंस भी अगर देखा जाए तो थंबनेल्स को बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया जाता, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें उनमें लिखना नहीं चाहिए। एज अ डिज़ाइन सेंस अगर कहा जाए तो वो यही कहता है। बट आजकल अगर आप देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने थंबनेल्स में बहुत सारा थंबनेल में सारी चीज़ें वहीं लिख देते हैं। और कई यूट्यूबर्स को तो मैंने ऐसे देखा है जो थोड़ा सा आपको डरा भी देते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस चीज़ को लेकर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे उनकी ऑडियंस अपनी बन रही है। अब जैसे मान के चलिए मैं भी विलेज से बिलोंग करता हूँ जी, तो मेरे जो गांव के लोग हैं, मान के चलिए, मैं यहाँ पर विलेज और सिटी इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, तो इसको एक अलग मुद्दा मत बना देना प्लीज़। ओके, तो मान के चलिए एक ऐसे लोग जैसे मेरे ही गाँव के लोग, अगर व्यक्ति कोई यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा सोच भी रहा है, ठीक है, लेकिन उसके आगे एक थंबनेल आ जाता है, आप ही का मान के चलिए थंबनेल आ जाता है, मेरा ही एक थंबनेल आ जाता है जिसमें मैंने अपने पीएनजी का प्रयोग करा है, ग्रेडियंट यूज करा है, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट शेडो दे रखी है, थंबनेल लिखा है, सिर्फ एक ही टाइटल लिखा है मैंने थंबनेल, उसमें मैंने इनर शेडो दिया है, आउटर शेडो दिया है, 3D दिया है, बहुत सारी इफेक्ट्स यूज करनी, मतलब कि समझ लो उस थंबनेल को बनाने में आपको या मुझे 2 घंटे लग गए, बहुत मेहनत किया हमने फोटोशॉप पे, तो लग ही जाता है फोटोशॉप पे, और हमने उसको बनाया। लेकिन अगर मान के चलिए ऐसे व्यक्ति जो अभी यूट्यूब के बारे में जानना स्टार्ट किए हैं, मान के चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे समझ लेता हूँ कि थोड़ा सिटी से हट के, ठीक है, तो वो लोग उस थंबनेल को देखते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो सबसे पहले थंबनेल देखेंगे। मैं तो एक देखता हूँ कि सबसे पहले ऐसे लोग टाइटल को ना पढ़कर पहले थंबनेल को पढ़ते हैं। हाँ जी,
हाँ, क्योंकि वो बड़ा रहता है और टाइटल पर लोगों का उतना ध्यान नहीं जाता है। जी तो देखेंगे वो टाइटल में सिर्फ थंबनेल लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको उन लोगों को एक सोचने में थोड़ा समय लगेगा, तो वो व्यक्ति थोड़ा देर के लिए सोचने लगेगा कि थंबनेल, अब ये ट्यूटोरियल बताएगा या थंबनेल के रिलेटेड बातें बताएगा, थोड़ा देर के लिए वो रुकेगा। अगर वो आपका क्रिएटर नहीं है, वो अगर आपका सब्सक्राइबर नहीं है तो। जी लेकिन उसी जगह उसके साथ उसके बगल में एक थंबनेल आता है या फिर उसके नीचे जैसे स्लाइड करेगा उसके पास अगर एक थंबनेल आता है लाइक कि ऐसे थंबनेल अगर आप बनाते हैं तो आपके एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, ये एक लालच भी हो गया उसके पास में। लालच हो गया, बहुत ज़्यादा क्लिकी हो गया, क्लिकबेट हो गया। अब भले ही भाई साहब उसने अपने थंबनेल में टाइपोग्राफी का ध्यान ना दिया हो, भले ही उसमें कलर करेक्शन नहीं की हो सही से, ठीक है, लाइक उसने येलो के ऊपर वाइट ही क्यों ना लिख दिया हो लेकिन वो जो सेंटेंस है ना, और उसको कहीं ना कहीं अपना भी एक फीलिंग होता है, अच्छा भाई ये भी लगता है अपने जैसा ही लगती है, लाइक ये कर लो वो कर लो, मतलब एक होता है ना, वो अपना वाला फीलिंग आ जाता है, अपनापन आ जाता है। क्या भाई ये बहुत ही ज़्यादा उतना टेक्निकल बंदा नहीं है, मतलब वैसा लॉजिकल बंदा नहीं है, चलो इससे मतलब लोगों को पसंद भी आता है, हाँ मेरी तरह बात कर रहा है, समझा रहा है, चीज़ों को कह रहा है, तो थोड़ा देर के लिए क्लिक कर लेता है। तो एक पॉइंट हो जाता है सर। बाकी एक और चीज़ भी है कि अगर लोगों को जैसे ग्राफिक्स का उतना ज्ञान नहीं है स्टार्टिंग में, तो वो लोग उतना देखना पसंद नहीं करते कि इस बंदे ने कितनी मेहनत करी है, कितने लेयर्स का प्रयोग करा है, कितने चीज़ों का प्रयोग करा है, वो स्टार्टिंग में लोग नहीं देखते और नहीं देख पाते हैं। तो ये भी मुझे लगता है, और वो ये धीरे धीरे तभी होता है जब वो थंबनेल डिजाइनिंग के सब्जेक्ट में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, डीप जाते हैं, तभी चीज़ों के बारे में समझ में आती है। जैसे मैं अगर पहले थंबनेल बनाता था तो बहुत ही मतलब कि बहुत ही अजीब तरीके से बनाता था, बहुत ही गंदे तरीके से बनाता था, लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत करी है थंबनेल को लेकर, ठीक है, तो ये एक छोटा सा चीज़ हो जाता है। ठीक है ना सर। बाकी एक और भी चीज़ है कि हमें मान के चले, अब ऐसा नहीं भाई साहब कि अपन लोग भी क्लिकबेट करने लगे लाइक थंबनेल। मेरे ख्याल में ना सर, क्लिकबेट करना तो आज के समय की मतलब मांग है, बट ऐसा क्लिकबेट मत करो आप कि जो सामने वाले को आप मतलब ऐसा प्रॉमिस मत करो जिसे पूरा ना कर पाओ। हाँ बिल्कुल सही। अब जैसे एक चैनल है दीपक दया 2.0 जी, ठीक है, क्लिकबेट करता है बंदा, लेकिन थंबनेल की क्वालिटी भी आप देखो नहीं। और फिर मैंने भी उसके वीडियोस देखे हैं, इनफैक्ट आपने जब वीडियो बना के डाला ना उसके पहले मैं भी सोच रहा था कि एक वीडियो ज़रूर बनाऊं, बट हाँ लिटरली ये तो मानूंगा कि बंदा भले ही थोड़ा बहुत क्लिकबेट कर रहा है, बट जो प्रॉमिस करता है ना वो इस चीज़ को डिलीवर भी करता है। बिल्कुल करता है भाई साहब, और जो चीज़ बोलता है वो रियली बोलता है, करता भी है। ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी हमारी एपिसोड 3 क्रिएटर पॉडकास्ट की, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी विशाल जी से, और उम्मीद करूँगा कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। देखिए ये ऐसा कुछ मतलब वैसा नहीं है कि ऐसा वीडियो टाइप का ये नहीं था, ना ही इंटरव्यू टाइप का था, कुछ चीज़ें थी, कुछ टॉपिक्स थी, डिस्कशन मुद्दे, हाँ कुछ मुद्दे थी जिस पर हमने डिस्कशन करी, बातचीत अपनी रखी, अपनी मैंने राय रखी, इन्होंने अपनी राय रखी और आप तक पहुँचाने की कोशिश करी जी। तो अब देखिए, अब आप कहोगे भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन आप लोगों के चैनल पर तो सब्सक्राइबर और व्यूज़ नहीं हैं। तो मुझे तो लगता है कि सर 100% जो जिम्मेदार इसके हैं वो हमारे नागरिक ही हैं, हमारे व्यूअर्स ही हैं। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे सर तो हम लोग कैसे ग्रो करेंगे। ये बात मतलब मैंने ये चीज़ देखा है कि बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं, कई सारे क्रिएटर्स, अब किसी का नाम लेना वो सही नहीं रहेगा बट कुछ ऐसा कंटेंट परोस देते हैं जो बेस्वाद रहता है, मतलब उससे आपको सीखने कुछ नहीं मिल रहा, जेन्युइन कोई चीज़ नहीं है, बट पता नहीं क्यों उस पर बहुत तेज़ी से बूम होता है, बहुत तेज़ी से व्यूज़ आते हैं। पता नहीं, पता अब इसका कौन लगा सकता है ऑडियंस, क्योंकि यही लोग देखते हैं भाई साहब। हाँ भाई आप लोग देखिए, बताइए क्या समस्या है हमारे साथ क्या समस्या, मतलब ऐसा क्यों करते हो भाई साहब? 5 मिनट का समय हमारे वीडियोस पर भी दे दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, कुछ चीज़ें सीखने को ही मिलेगी इवन जेन्युइन चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपन लोग ऐसा क्लिकबेट वगैरह करते नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी जी। तो जाओ यार, इनके चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर और टाइटल पर मेंशन कर दिया है, तो जाओ विजिट करो, सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल पर भी विजिट करो, ठीक है। बाकी इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे क्रिएटर पॉडकास्ट सीरीज में। आप अब किस अलग क्रिएटर को रिकमेंड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने इंस्टाग्राम आईडी जो है वो दे दिया है, वहाँ पर जाइए, मुझे रिकमेंड करिए कि किस क्रिएटर्स को आप देखना चाहते हैं हमारे इस सीरीज़ में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मस्त से इस पॉडकास्ट को देखें और शेयर भी करने वाले हो, ठीक है सर? ओके सर, धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच, आपने Thank you इतना so much. हमारे लिए इतना समय निकाला। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर।